दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपको क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर करने को मिलते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए, इस पर आपको लिंक मिलेगा। पीडीएफ्स और लिंक सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर करेगा। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर का वीडियो भी इसी में आ जाता है और आपको वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज 1 सितंबर है, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये पूरा वीक बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 1 सितंबर को। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बुद्धा देव गुहा जो है इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ 85 की एज में। सवाल पूछा जा रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो थे एक राइटर थे, और ये राइटर किस स्टेट में प्रसिद्ध थे। राइटिंग स्टेट्स का भी होता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये बंगाली राइटर थे, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मिल सकता है इस फॉर्मेट में कि बंगाली राइटर थे। इनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो नोटेबल फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला है मधुकरी हनी गैदर के, जो इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, और कुलर काचे जो है ये है, और सोबना, ठीक है, नेपडोन, ये 3 जो हैं बहुत फेमस हैं, जो कि प्रसिद्ध हैं बंगाली लिटरेचर में बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है कि ये किसके लिखे हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत प्यारा इनिशिएटिव माई पैड माई राइट जो प्रोजेक्ट है, एक इनिशिएटिव नाबार्ड के द्वारा लाया गया। सवाल पूछा जा रहा है कि इसको रिसेंटली कौन से राज्य में लॉन्च किया गया, तो इसे इन सभी 4 राज्यों में त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण सवाल, देखिए इस पूरे इनिशिएटिव के अंडर होने क्या वाला है, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इनोग्रेट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, आप सभी देख सकते हैं इमेज। ठीक है, निर्मला सीतारमन, ठीक है, इन्होंने इनोग्रेट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करने वाली है, नाबार्ड की मदद से, ठीक है, और एनएबी फाउंडेशन की वजह से, ठीक है, जितने भी पैड मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को, जो सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, मशीन्स, उन सभी को जो है ना इंसेंटिवाइज करने वाले हैं। मशीन्स के लेके, रॉ मटेरियल को लेके, 50 डेज ऑफ वेजेस को लेके, ठीक है, और बहुत सारी एसेसरीज को लेके, ठीक है, मतलब हेल्प करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट जो है इसका एम क्या है कि जो रूरल वुमेन है उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी, ठीक है, इम्प्रूव हो, और साथ के साथ उनका जो जो इनकम है ये सब भी जो है इंक्रीज हो। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराएगी, वेजेस सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, और इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो लाइवलीहुड भी बन पाएगी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो बेहतरीन इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं कौन सा डिफेंस शिप है जो कि कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। महत्वपूर्ण सवाल, इस सभी जितने भी शिप्स हैं इनमें से कौन सा, तो आंसर क्या है, विग्रह जो है इसे इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है कमीशन किया गया। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है विग्रह किस टाइप का है, तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा कि ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ज़्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का है, तो ये इट्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया, तो लॉरेंस एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस के विग्रह किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, ऑफशोर वेसल लॉरेंस एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया। कमीशन किस में किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया। देखो ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो होती है ना, उसका काम क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग रेंज सरफेस शिप, आप इमेज देख सकते हैं, कैपेबल होती है मैरीटाइम जोन में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भी कैपेबल होता है। डेफिनेटली सर्विलांस के लिए, एंटी स्मगलिंग के लिए, एंटी पायरेसी के लिए, ये सब कुछ जो है इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के थ्रू किया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने के चांसेस, कौन से गवर्नर हैं, अच्छा इसमें गवर्नर का नाम लिखा ही हुआ है कि बनवारी लाल पुरोहित जो हैं इनको एडिशनल चार्ज मिला है पंजाब का, ठीक है, एडिशनल चार्ज मिला पंजाब का। सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के गवर्नर हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर क्या है, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, और इनको एडिशनल चार्ज किसका मिला है, पंजाब का मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है तमिलनाडु गवर्नर जो बनवारी लाल पुरोहित है उनको एडिशनल चार्ज मिला है किसका, ठीक है, पंजाब का। महत्वपूर्ण सवाल। और इससे पहले पंजाब का जो चार्ज था वो किसके पास था, ये भी क्वेश्चन आए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखना ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वीपी सिंह बोहरा, ठीक है, जो है ना उनको इससे पहले चार्ज मिला हुआ था। गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो उन्हीं के, ठीक है, ऑर्डर पे होता है। आर्टिकल 157 और 158 जो है ये इनकी एलिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड होती है गवर्नर बनने के लिए, उसे भी
ठीक है, बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट जैसे एज, क्वालिफिकेशन हो गया, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। योगेश कुंतिया जो हैं, ठीक, अतुनिया जो हैं, हाल फिलहाल में सिल्वर मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है किस खेल में ये सिल्वर ओलंपिक्स जीते हैं, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि किस में, ठीक है, डिस्कस थ्रो में जो है ना सिल्वर मेडल जीते हैं। देखिए इनके जो इन्होंने 6 अटैम्प्ट किए थ्रो करने में, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट रहा उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बेस्ट इनका क्या रहा था। तो सबसे बेस्ट इनका रहा था 44.38 का जो डिस्टेंस है वो सबसे बेस्ट रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके गोल्ड का डिपेंड करता है कि जो काउंटर जो प्लेयर हैं वो कितना परफॉर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बेकार करते हैं। तो सिल्वर तो इनका है, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी एक गोल्ड भी मिला, उसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जब बढ़ा रहा हूँ तो उससे आपका फ़ायदा ही है। मैं चाहता हूँ कि आपको वन शॉट सॉल्यूशन मिले वर्ल्ड अफेयर की तरफ से ही, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर मिले। आपका कंपाइलेशन भी जल्द आने वाला है, अगस्त का पूरा। ये शिपिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया एक स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मेरीन स्टडी, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट जो है अनाउंस किया है कौन सी स्टेट में, स्टेट कौन सी है, तो आंसर है असम। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। असम में इसको, ठीक है, अनाउंस किया गया। देखिए आप इधर एक देख सकते हैं कि गुवाहाटी, सर्वनंदा सोनोवाल जो है इन्होंने अनाउंस किया है स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन स्टडी। अब ये स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन स्टडी किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, ठीक है, आने के चांसेस हैं। लोकेशन क्या होगी, गुवाहाटी होगी। इसके अंडर असम में ऑब्वियसली इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंडर ये होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। इसके लिए इससे पहले भी एक मेमोरेंडम साइन किया गया था इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, क्या सेटअप करने के लिए, शिप रिपेयर फैसिलिटी। कहाँ पर, गुवाहाटी में, ठीक है। पांडु लोकेशन है जहाँ पर, ठीक है, फैसिलिटेट किया गया है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, IIT मद्रास, ठीक है। इंपॉर्टेंट, और ये कब तक बन जाएगा, 23 अगस्त तक मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कौन सी कंपनी है एरोस्पेस कंपनी जिसने हाल फिलहाल में आंट, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म जो है स्पेस स्टेशन, A4 स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च किया है। तो ऑब्वियसली आंसर है स्पेस एक्स। आप सभी जानते हैं स्पेस एक्स ये सब चीज़ें करता रहता है। देखिए स्पेस एक्स ने 23rd मिशन जो है नासा को ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। A recycled Falcon rocket from the NASA Kennedy Space Center has been launched into the sky, और नाम क्या है, ये 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और देखिए, इन विच कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो अवनी लेखरा जो है किस खेल से संबंधित जिनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है अभी का टोक्यो पैरा ओलंपिक में, तो आंसर है शूटिंग, आ सकता है। खिलाड़ी का नाम ये, देखिए सेकेंड नंबर पे सिल्वर मेडल के साथ चाइना के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनका स्कोर इतना रहा। और थर्ड नंबर पे ब्रोंज यूक्रेन के खिलाड़ी हैं। नाम आप याद करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन आपको देश पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और हमारे देश के खिलाड़ी जो शूटर हैं अवनी लेखार जो हैं, इनका ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट क्या था, 10 मीटर एयर राइफल जो है, इसमें ये गोल्ड जीते हैं डेफिनेटली। इनकी एज क्या है, 19 ईयर ओल्ड है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स हैं इनके बहुत सारे। लेखरा फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है, जिनको गोल्ड मिला है मेडल में टोक्यो पैरा ओलंपिक में। महत्वपूर्ण सवाल, आने के चांसेस पूरे। एरियाज एक इनिशिएटिव है जो कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो ये एरियाज जो इनिशिएटिव है ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है। ये ऐसा नहीं कि अभी ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, ये पहले स्टार्ट हो गया था। मैं आपको एग्जैक्टली इसका इतिहास बताता हूँ। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसका, ठीक है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। एरिया का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट, पहली बात ये। दूसरा, इसकी स्थापना कैसे हुई, एज अ सोसाइटी इसकी स्थापना हुई 2014 में, ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा ही। तो इस बार ये 7th फाउंडेशन डेज का बनाया गया कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पूरी सोसाइटी बनाएगी। इसका टारगेट है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें 2030 तक अचीव करनी है। डेफिनेटली इसके लिए एक स्टेट नोडल एजेंसी भी बनाएगी, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट करेगी, एक्सपीरियंस और अपना शेयर करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसी में ही लिखी हैं कि मिनिस्ट्री में क्या क्या होने वाला। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, टारगेट क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं। देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो अब कितनी है, तो क्वेश्चन आने के साथ कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अब ये एलिजिबिलिटी 18 से 70 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कौन करता है ये, नेशनल जो पूरा एलिजिबिलिटी सेंटर है उसका क्या है, किसके अंडर आ रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके अंडर आएगा डेफिनेटली, है ना। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक तो ये लिमिट जो है 18 से 70 वर्ष की है, ठीक है, 18 से 70 वर्ष की। इससे पहले क्या लिमिट थी 18 से 65 ईयर, अब ये 70 कर दिया गया, पहली बात तो ये। दूसरा, एक इंडियन सिटीजन जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है तो उसका 65 से 70 में भी वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो बस ये दो ही फैक्ट आप याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इंडियन बेस्ड कंपनी एफकॉन, इससे पहले भी मैंने इसका एक करंट अफेयर पढ़ाया था, मालदीव्स और इंडिया का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसी प्रोजेक्ट में कौन सी कंपनी आई है ये क्वेश्चन है अब, ठीक है। लेटेस्ट में अपडेट हुआ है, इंडिया बेस्ड कंपनी जो एफकॉन है इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मालदीव्स इसका आंसर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको एक बार ये करंट अफेयर करा रखा, अब इसका ये अपडेट आया है कि कंपनी इंडिया की तरफ से है और वो कौन सी कंपनी है, एफकॉन कंपनी है, ठीक है, जिसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का मालदीव्स का जो है उसको, ठीक है, लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, साइन अप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है इसका नाम क्या है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इवन चाइना का जो चिनमाला प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट जो चल रहा है ना, उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली इंडिया को भी फ़ायदा है, मालदीव्स को भी फ़ायदा, और ऑब्वियसली एफकॉन्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी स्टेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको इको सेंसिटिव जोन में डाला गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो असम में है दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको इको सेंसिटिव जोन में डाला गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको पूरी डिटेल बताता हूँ, मैं हर एक जगह जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे डिटेल ज़रूर बता रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। पहली बात तो लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो लोकेशन इसकी क्या है, ये दीप भील जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आसाम में, है ना। ये रामेसर साइट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। तो डेफिनेटली वेटलैंड जोन है ना, वेटलैंड जोन है। तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कि रामेसर में भी है, वेटलैंड जोन है ऑब्वियसली पूरा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्हें जो है इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ए इको सेंसिटिव जोन, ये पूछा जाए। ये इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरिया होता है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और इन सबको घोषित किया जाता है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का, ये, ठीक है, कुछ शॉक एब्जॉर्बर एग्जाम्पल, कुछ रिस्क जो होते हैं, ठीक है, ऐसे नेचुरल वेटलैंड रामेसर लोकेशंस को उसका ध्यान रखने के लिए जो है इको सेंसिटिव जोन में से डाला जाता है कि मैनेजिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो ये हाल फिलहाल में किसे, दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है इसमें डाला गया। महत्वपूर्ण सवाल है बहुत ज़्यादा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च वाई ब्रेक ऐप फ्रॉम विज्ञान भवन, कौन सी मिनिस्ट्री ने। तो आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका डिटेल शायद मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले भी कराया, लेकिन एक बार देख लीजिए। आयुष मिनिस्ट्री ने जो है आज़ादी अमृत महोत्सव के कैंपेन के अंतर्गत ही इसको पूरे ऐप को, वाई ब्रेक ऐप जो है विज्ञान भवन से इसे लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें जो ये पूरा ऐप है इसमें किया जाएगा कि इसमें योगा प्रोटोकॉल है, इन सबको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल प्लांट्स और जो हैं फैमिली प्लानिंग्स, इन सब चीज़ों को, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट जो है, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपसे ऐप का क्वेश्चन आए कि वाई ब्रेक ऐप जो है विज्ञान भवन से जो लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, आयुष ने इसे लॉन्च किया है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए लेट्स सी क्विक पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेरा काम मेरा मान, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट। मैंने एसडीजी का भी एक क्वेश्चन भी पूछा था नीति आयोग के द्वारा, तो उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, तो ईस्ट सिक्किम ने। इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे 100% एडल्ट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो चुका है, ये फर्स्ट स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश। मैंने कल एक सवाल पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, मिड डे मील जो है स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो बच्चों का आंसर आया है, इट्स करेक्ट। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का,
ठीक है। रिद्धि शर्मा के द्वारा सबसे बेहतरीन आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम है जिसमें कुक्ड मील का, ठीक है, प्रोसेस रहेगा। पीवी नरसिम्हा जी के समय में 1995 में से लॉन्च किया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। पूरी डिटेल आप ज़रूर देखा करो, इससे आपको फ़ायदा होता है। आज का क्वेश्चन देखिए जो एसएससी सीजीएल में आया 2016। सवाल है सिल्वर को जो कोरोजन होता है, ठीक है, सिल्वर गेट कोरोड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर। हवा में क्या होने की वजह से सिल्वर कोरोड होता है। क्वेश्चन पूरी डिटेल में बताइएगा और साथ के साथ ये भी बताइएगा सिल्वर के साथ साथ ब्रोंज और आयरन का कोरोजन भी डिटेल में बताइएगा, ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज़रूर सर्च करें और ज्वाइन करें। पीडीएफ इसका मैं एक साथ बल्क में डालूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके लिए जो आज मेगा रिवीजन है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला। आज मैं पूरा अगस्त का रिवीजन इसमें कराऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर का मेगा रिवीजन, फुल अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन। जिसने ना देखा हो अभी तक पूरा अगस्त का, तो आप एक साथ देख सकते हैं। 10 AM पे इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिखा हुआ करंट अफेयर मेगा रिवीजन, तो उसे आप ओपन करके नोटिफाई कर लीजिए। बाकी आप मेरा प्रोफाइल जरूर फॉलो करें। और मेरे जो कोर्सेज हैं, देखिए 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली एसएससी में और अन्य गोल्स में भी, आप किसी भी गोल में जुड़ें तो आपको 1 सितंबर से ज़्यादा बेहतरीन ऑफर, नए बैचेस, सब कुछ मिल रहा है लाइव अमन रेफर कोड। इस रेफर कोड पे आपको 24 मंथ पे डिस्काउंट्स तो होते ही हैं, बाकी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगा क्योंकि सबसे कम फीस इसी में होती है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी रेफर कोड पे मिलेगा। जब आप रेफर कोड लगाएंगे तभी आपको अवेलेबल होगा। लाइव अमन इज़ अ वन शॉट सॉल्यूशन ऑन अकेडमी। सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आप इसे यूटिलाइज करिए, आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। एसएससी कॉम्बैक्ट का, ठीक है, टाइमिंग संडे को 12 बजे होता है। आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें 50 मिनट में, अच्छा स्कोर करें। ऐप पर ही होगा, स्कोर करने पर स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगी। रेफर कोड लाइव अमन है और फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको ऐप पे अवेलेबल होती है, ये भी आप ज़रूर देखें। तो थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए, और सुबह 6 बजे वीडियो आती है, डेली बेसिस पे देखा करो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।